गंगा प्रसाद एक छोटा किसान था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी जिससे वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ थी। हर साल वह बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता, लेकिन कभी सूखा, कभी अधिक बारिश, तो कभी कीटों के प्रकोप से उसकी फसल खराब हो जाती। एक साल जब मौसम ने पूरी तरह धोखा दे दिया, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी और बूढ़ी माँ की दवाइयों का भी खर्च था। मजबूर होकर गंगा प्रसाद को गांव के साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने 5,000 रुपये दिए, लेकिन शर्त यह थी कि वह अगले 6 महीनों में इसे ब्याज सहित वापस करेगा। गंगा प्रसाद को उम्मीद थी कि अगली फसल अच्छी होगी और वह कर्ज चुका देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल भी बारिश समय पर नहीं हुई, जिससे उसकी फसल आधी भी नहीं हुई। अब समस्या यह थी कि वह साहूकार का कर्ज कैसे चुकाए। जब गंगा प्रसाद साहूकार के पास पहुंचा और थोड़ी मोहलत मांगी, तो साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, मोहलत चाहिए तो और कर्ज लो, लेकिन ब्याज बढ़ेगा। गंगा प्रसाद के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर से कर्ज लिया और इसी तरह धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ता गया। ब्याज इतना अधिक हो गया कि अब उसे सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। गंगा प्रसाद का बेटा बहुत होशियार था, लेकिन पैसे न होने की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में ही छूटने का डर था। बेटी की उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन शादी के लिए पैसे कहां से आते। गंगा प्रसाद दिन रात मेहनत करता, लेकिन सब बेकार लगने लगा। एक दिन साहूकार गंगा प्रसाद के घर आ धमका और ऊंची आवाज में बोला, अब बहुत हो गया, या तो कर्ज चुकाओ या अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। यह सुनकर गंगा प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि अगर जमीन चली गई तो उसके परिवार का जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। गंगा प्रसाद की हालत देखकर गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उसे सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने उसे समझाया कि बैंक से कम ब्याज पर ऋण लिया जा सकता है और खेती के लिए सरकारी अनुदान भी मिलता है। गंगा प्रसाद ने सरकारी बैंक से संपर्क किया और अपनी जमीन बचाने के लिए एक नया कर्ज लिया, लेकिन इस बार सही तरीके से। धीरे धीरे उसने अपने पुराने कर्ज से छुटकारा पाया और खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी उपज बढ़ाई। सीख: गंगा प्रसाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहूकारों के चंगुल में फंसने की बजाय सही योजनाओं और जागरूकता से अपनी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। अगर किसान सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लें और मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो कर्ज का यह जाल टूट सकता है।